Good evening, everyone. Welcome to Sarvatham Pathshala. My name is Komal, and I am taking geography lessons of class 11th and 12th of CBSE. First, we will discuss the syllabus of 11th class, Book 1, Fundamentals of Physical Geography. The chapter name, and we will know the chapters by unit wise. The first unit is Geography as a Discipline, where the weightage is 3 marks, and the chapter name is Geography as a Discipline. Unit 2, the Earth. The origin and evolution of the Earth, interior of the Earth, distribution of oceans and continents, and the weightage is 9 marks. In this, we will understand the Earth, how it origin and कैसे evolution हुआ हमारे Earth का, इसका interior, Earth के interior के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. And third, distribution of oceans and continents of our Earth. Third unit, landforms. Chapter 5, geomorphic processes, and chapter 6, landforms and their evolution. It carries weightage of 6 marks. Unit 4, climate. Composition and structure of atmosphere, solar radiation, heat balance and temperature, atmospheric circulations and weather systems, water in the atmosphere, world climate and climate changes, to be tested through internal assessment in the form of the project and presentation. वेट हेयर. आपका जो इंटरनल आएंगे, आपको इस चैप्टर से इतना डेप्थ में और इतना रिसर्च करके लेके जाना है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एटमॉस्फेयर में कैसे चेंजेस हुआ, क्लाइमेट में कैसे चेंजेस है, या उस ओशन की क्या स्पेसिफिक है, तो आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बाहर से आता है एंड वो बहुत थियोरेटिकल अच्छे से पूछता है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. एंड यूनिट 4 क्लाइमेट वेटेज है हमारी 8 मार्क्स की, एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो ध्यान रखिए कि आप ये वाला यूनिट काफ़ी अच्छे से करें. नेक्स्ट यूनिट 5, वाटर ओशियंस. चैप्टर 12, वाटर, लाइक वी विल अंडरस्टैंड द ओशियंस, डिफरेंट काइंड ऑफ ओशियंस वी आर स्टडिंग हेयर. एंड 13 चैप्टर, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, कि ओशन वाटर में मूवमेंट कैसे होते हैं, लाइक देयर इज अ हीट, waves and cold waves, we will learn in this chapter. Okay, this chapter unit weightage 4 marks. Now the 6th unit, life on the earth, biodiversity and conservation, to be tested through same internal assessment. अच्छे से यूनिट करके जाए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक एंड आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसे पढ़ना होगा. एंड इट वेटेज 5 मार्क्स. एंड मैप वर्क पे भी काफी अच्छे से ध्यान दे. आप सोच रहे हो कि मैप वर्क हम ऐसे करेंगे, एक एक चीज डिफाइन होती है मैप में, कि आपको कहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज मेंशन करना है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, और कौन सा करंट कहाँ फ्लो कर रहा है इन वर्ल्ड मैप. नाउ वी विल गो टू सेकेंड बुक ऑफ 11th क्लास, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट. ओके, द इंट्रोडक्शन, इंडियन लोकेशन. लाइक आई टोल्ड यू कि मैप पे हर चीज लोकेट होनी चाहिए परफेक्टली, कहाँ पे कौन सा लोकेशन है. फर्स्ट चैप्टर इंडियन लोकेशन, वेटेज 5 मार्क्स. सेकंड फिजियोजोग्राफी यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम. पूछा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, कहाँ से, और लाइक कौन सी ड्रेनेज कहाँ से जा रही है. ओके, इट इज 13 मार्क्स वेटेज. यूनिट 3, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल. 4th चैप्टर क्लाइमेट है आपका. 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन है, जो आपका 12 मार्क्स कैरी करती है. यूनिट 4, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट. नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, सेम प्रैक्टिकल वर्क है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. एंड ये 5 मार्क्स आपका मैप कैरी कर रहा है. मार्क्स को अच्छे से गो थ्रू करो मैप को, कि कहाँ पे कौन सा नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर आते हैं. लाइक अगर मैं बात करूँ टोर्नेडो की, वो कहाँ पर पीक पर होता है. अगर अर्थक्वेक की बात करें कि कहाँ पे सबसे पहले आया था, कहाँ सबसे लाइक बहुत क्विकली आता है, कौन सा फास्ट है, वो सब मैप पे आपसे पूछा जाता है. एज वी डिस्कस 11th का सिलेबस, तो हमारी 2 बुक्स में जो डिवाइडेड है, तो ईच बुक कैरीज 35 मार्क्स. दोनों बुक्स 35 मार्क्स कैरी करती है. एंड 30 मार्क्स 35 + 35 70 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम होता है. एंड 30 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो एज आपका प्रैक्टिकल वर्क भी आता है. तो ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का ये कंप्लीट सिलेबस है. तो आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से करना है 11th में, कि आपको 12th में ज्योग्राफी बहुत ईजी वे में समझ आए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है.
Now we will move to class 12th CBSE syllabus. Class 12th book name is Fundamentals of Human Geography. Unit 1 Human Geography, weightage 3 marks. Unit 2 the population, world population, density, distribution and growth. And third chapter is human development, weightage is 8 marks, where we will learn about the world population, how it distributes and how much area covers the density of people. In unit 3 we will learn about the primary activities in chapter 4, secondary activities in chapter 5, in chapter 6 tertiary and quaternary activities, in chapter 7 transport, communication and trade, and chapter 8 international trade that carries 19 marks. तो हमारी फर्स्ट बुक का हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. हमने डिस्कस किया है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, एंड फर्स्ट बुक हमारा कैरी करती है 35 मार्क्स. नाउ वी विल मूव इनटू द सेकंड बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर एंड वेटेज, वो कितना वेटेज कैरी करता है. ओके, एंड इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल वर्क में आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है एंड क्या मेन पॉइंट्स है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर 1 of unit 1, population distribution, density, growth and composition. weightage है 5 marks का. unit 2 chapter 2 human settlements, weightage carry करता है 3 marks का. now we will move into unit 3, chapter 3 land resources and agriculture, chapter 4 water resources, chapter 5 mineral and energy resources, chapter 6 planning and sustainable development in India context. weightage is 10 marks. unit 4 chapter 7 transport and communication, chapter 8 international trade, weightage carry करता है 7 marks का. in unit 5 chapter 9 geographical perspective on selected issues and problems, वेटेज कैरी करता है 5 मार्क्स का. एंड यहाँ पे आप नोटिस करें कि मैप पर आपका जो लोकेटिंग द लेबलिंग एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, 11th क्लास के सिलेबस में, कि जो आपका मैप पे लोकेशन या कोई भी मेन इवेंट्स होते हैं जो जोग्राफिकल एज इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो आपको मार्क करने हैं. एंड अगर मैं कह रही हूँ आप बस मैप्स को एक बार रेडी कर लो, कौन सा लोकेशन कहाँ पे, अगर आप डेली भी उस मैप्स को प्रैक्टिस करोगे या 2 से 3 मिनट उसे रिवाइज करोगे, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर है. ओके, नाउ इन ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल बुक वी विल नो द चैप्टर नेम. चैप्टर 1 इज डाटा, इट्स सोर्सेज एंड कंपाइलेशन. chapter 2 data processing, chapter 3 graphical representation of data, chapter 4 spatial information technology. practical record book and viva was carries the 5 marks, and these 4 chapters carries the these 3 chapters carries the 18 marks, and these 4 chapter carries the 7 marks. सो आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल्स को, अपने टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके, एक एक पॉइंट को नोट करके अपना अच्छे से एक रिसर्च फाइल रेडी करनी है. जो आपको मैप्स दिए जाएंगे उन मैप्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स जो बहुत इजीली दिलवा देंगे, बट थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करने पे वो आपके मैप्स रहेंगे. आपको अपनी फाइल्स को अच्छे से कवर करके, उनके एक एक टॉपिक को मेंशन करके, अच्छे से जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज ए एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर बाहर से आएगा, वो कोई भी टॉपिक जो भी आपने सेलेक्ट करा होगा वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा उसमें से, तो आपको ईजी रहे कि वो टॉपिक आपको फ्लुएंटली याद है. और अगर आपको दोनों 11th एंड 12th क्लास का सीबीएसई सिलेबस क्लियर है, तो अभी हमारी एक ऑनगोइंग सीरीज आने वाली है जो ज्योग्राफी के क्लास 12th के वीडियोस एंड ज्योग्राफी क्लास 11th की वीडियोस को हम शेयर करेंगे सर्वप्रथम पाठशाला पे. दैट्स ऑल अबाउट द 11th एंड 12th क्लास सिलेबस. अगर आपको कोई भी चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट करो. सब्सक्राइब करो सर्वप्रथम पाठशाला, जिससे आप जितने भी आने वाली वीडियोस है उसको अच्छे से देख पाओ और आपकी स्टडी में हेल्प कर पाए अच्छे से. एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.